हेलो बच्चों, ठीक हो बच्चों। अभी हम जो पिछली वाली वीडियो बनाई थी हमने वो एरर स्टार्ट की थी और एरर के अंदर हमने एब्सोल्यूट एरर की बात की थी कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। तो अब हम थोड़ा टॉपिक और आगे बढ़ाते हैं और इसमें पढ़ेंगे हम रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में। ठीक है, तो बड़ा आसान टॉपिक है। अगर तुम्हें एब्सोल्यूट एरर आती है तो रिलेटिव एरर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, रिलेटिव एरर बहुत सही से फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। फ्रैक्शन क्योंकि फ्रैक्शन बनेगी इसके अंदर, तो इसलिए फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तो ये वास्तव में होता क्या है, ये रेशो होती है जो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, ध्यान हो तुम, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और जो उसकी ट्रू वैल्यू होगी, उन दोनों की रेशो होती है। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, रेशो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू इज डिफाइंड एज रिलेटिव एरर। या ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। रिलेटिव एरर का मतलब होता है जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको डिवाइड कर दीजिए ट्रू वैल्यू से। ठीक, हमने यहाँ पे एक वैसे संकेत के रूप में एक फॉर्मूला बनाया कि मान लीजिए कोई P फिजिकल वैल्यू है जिसके अंदर तुमने एरर देखनी है, और जो P है वो उसकी ट्रू वैल्यू है, और जबकि डेल्टा P उसकी एब्सोल्यूट, उसके अंदर जो एरर है वो है। तो जब रिलेटिव एरर लिखी जाएगी P के अंदर तो क्या लिखी जाएगी, ऊपर लिखी जाएगी एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा P लिख दिया, और नीचे लिखी जाएगी ट्रू वैल्यू। मतलब फॉर्मूला तो यही है, बस उसमें संकेत के रूप में लिखा मैंने कि एब्सोल्यूट एरर को हमेशा डेल्टा P से दिखाया जाता है। ठीक, अब जैसा मान लीजिए कोई फॉर्मूला आ गया और किसी फॉर्मूले के अंदर तुम्हें रिलेटिव एरर निकालनी हो तो क्या किया जाता है। तो रफली हमने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, उससे समझ में आएगा तुम्हें। P इक्वल टू के ए की पावर n बी की पावर m सी की पावर n। के पी जो है वो डिपेंड है ए पे, बी पे और सी पे, ये इनकी पावर है। तो सबसे पहले क्या करना तुम्हें, इस फॉर्मूले के अंदर जितनी वैल्यू नीचे है सबको ऊपर ले आना। ये लिया है हम, ए की पावर n बी की पावर n सी की पावर माइनस आर। और यहाँ पे जो के है वो कॉन्स्टेंट है, के जो है वो फिक्स है। तो जब तुम पी के अंदर रिलेटिव एरर ढूंढोगे तो तुम्हें रिलेटिव एरर कैसे निकालनी है वो लिखा है यहाँ पर मैंने। जो पावर है वो आगे आ जाएंगी, अगर नेगेटिव पावर है तो उसे पॉजिटिव में लिखना है आर यहाँ। और रिलेटिव एरर पहले ए की, फिर प्लस एम, रिलेटिव एरर बी की, फिर यहाँ प्लस के आर, और रिलेटिव एरर सी में। के जो कांस्टेंट होता है उसे छोड़ देते हैं, यहाँ लिख भी दिया हमने लिव कांस्टेंट टर्म। तो अभी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अभी बताएंगे। और जो परसेंटेज एरर होती है वो कुछ नहीं करना होता है, जो तुमने रिलेटिव एरर निकाली है उसमें तुम्हें 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है। एक बार इस फॉर्मूले को फिर देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दो दिया ही है यहाँ पर। यदि हम यहाँ पे कोई कहता है कि P की रिलेटिव एरर निकालिए तो तुम्हें करना क्या है यहाँ पर, एक मिनट, यहां पर जब P की अंदर रिलेटिव एरर निकाली जाएगी, रिलेटिव एरर P की, तो इक्वल टू लिखना है, n लिखना है, रिलेटिव एरर ऑफ A, कहने का मतलब A की एब्सोल्यूट एरर अपॉन उसकी ट्रू वैल्यू। फिर यहां पर M, B की रिलेटिव एरर का मतलब B की एब्सोल्यूट एरर अपॉन उसकी ट्रू वैल्यू। ऐसे यहां पर आ जाएगा R, C की एब्सोल्यूट एरर अपॉन में आ जाएगा उसकी ट्रू वैल्यू। तो इस फॉर्मूले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वो तो एक ही बात है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखना, परसेंटेज एरर कोई ऐसी वो नई बात नहीं है, बस रिलेटिव एरर में 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो परसेंटेज एरर बन जाती है। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तुम्हें, तभी समझ में आएगा। देखिए कोई प्रॉब्लम है, क्या कहा गया है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अंदर परसेंटेज एरर निकालनी है, लेकिन परसेंटेज एरर तो बाद में निकालेंगे, पहले रिलेटिव एरर निकालते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, फॉर्मूला दिया गया है t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। फॉर एल की वैल्यू जो है 1 मीटर है, तो जब ये L की वैल्यू दी तुम्हें, यहाँ पे देखो टाइम पीरियड T और L G पर डिपेंड है, लेकिन उसने कहा है L की जो वैल्यू है वो 1 मीटर है। ठीक, और यहाँ पे लिखा है इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ L, और यदि L के अंदर जो जब नापा गया उसमें जो एरर है वो है 0.01, तो ये तो तुम्हें दी है एब्सोल्यूट एरर, एरर कह रहा ना, तो ये एब्सोल्यूट एरर है। और ये जो L की ये तुम्हें दी गई है ट्रू वैल्यू दी गई है, दो चीजें दी गई हैं, ये है ट्रू वैल्यू और ये है उसके अंदर एरर। ठीक है, एल के अंदर। इसका मतलब है यहाँ पर टाइम पीरियड की जो बात हो रही है वो जी पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जी को हम एक तरह से ऐसे मान चलेंगे कि जैसे जी कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ दिया जाता है। तो एक बार उस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, फॉर्मूला हमारा है टी इक्वल टू 2 पाई, और इसके अंदर अंडर रूट जी को भी मैं अलग रखूंगा, और यहाँ पर एल की पावर क्या है 1/2। तो मेरे लिए सारी कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं छोड़ दूंगा जब मैं एरर कैलकुलेट करूंगा। कांस्टेंट टर्म
मेरे लिए, क्योंकि इसमें जी की कोई बात नहीं की गई है। अब हमें रिलेटिव एरर निकालनी है टी की, तो वो बराबर हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म छोड़ दीजिए, जो पावर होगी भाग जाएगी और यहाँ पर रिलेटिव एरर लिखी जाएगी किसकी, एल की। और रिलेटिव एरर तुम्हें निकालना जानते हो, एल की एब्सोल्यूट एरर और अपॉन में आ जाएगा ट्रू वैल्यू। वहां पर देखो ऊपर जो डेल्टा एल दिया गया है, एरर जो दी गई है एल के अंदर वो दी गई है 0.01, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.01 अपॉन 2 इंटू, और ट्रू वैल्यू दी गई है वहां पर एल की, वो 1 दी गई है 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 डाल दिया। अब तुम्हें परसेंटेज, ये तो बन गई रिलेटिव एरर, अब तुम्हें परसेंटेज एरर निकालनी है, बस 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगी। तो परसेंटेज एरर निकालनी है तुम्हें, तो इक्वल टू क्या करना है, रिलेटिव एरर जो तुमने टी की निकाली है उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये था 0.01 अपॉन में 2 इंटू 1 था और 1 अपॉन 100 कर दिया तुमने, ये रहा सही इंटू 100, ये कर दिया। तो यहाँ पे ये 1 अपॉन 100 आएगा, 100 कर जाएगा तो कुल मिलाकर बैठेगा 1 अपॉन 2, या कह दीजिए तुम्हारा 0.5%, इतनी परसेंट इसके अंदर एरर आ जाएगी, परसेंटेज एरर। ये बैठी रिलेटिव एरर और ये बैठी परसेंटेज एरर। एक दो क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें बच्चों। एक क्वेश्चन है ये वाला, इसे भी चेक कर लीजिए। राउंड ऑफ द नंबर 46732 टू द 4th सिग्निफिकेंट डिजिट एंड देन फाइंड एब्सोल्यूट एरर। तो ये नंबर दिया गया है, उसने कहा 4 सिग्निफिकेंट तक, 4 सार्थक अंकों तक इसको राउंड ऑफ करो और उसके बाद में एब्सोल्यूट एरर निकाल लीजिए। तो यहां लिखेंगे हम गिवन नंबर, गिवन नंबर है हमारा ये 46732। अब इसे राउंड ऑफ कर रहे हैं हम, राउंड ऑफ 4 सिग्निफिकेंट तक, यहां तक। तो 2 हमारा 5 से कम है, छोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 4673, ये रहा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, उसे 2 को छोड़ देते हैं और कहते हैं राउंड ऑफ करने पे इतना हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सोचिए कि राउंड ऑफ करने पर थोड़ा सा तो अंतर पड़ेगा। अब इतना अंतर कैसे होता है, यहाँ 46,000 है जबकि यहाँ 4,000 है, तो यहाँ पर तुम्हें 0 लिखना है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो वो तुम्हें फॉर्मूला आता है, क्या करना है, ट्रू वैल्यू ये रही 46732 और माइनस के जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनेगी उसे माइनस कर दीजिए 46730। तो ये बन गई तुम्हारी कितनी, 2। कुल मिलाकर 2 इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर आ गई। अगर कोई कहता है रिलेटिव एरर ही बता दीजिए, तो वो भी तुम्हें पता है, एब्सोल्यूट एरर लिख दीजिए, एब्सोल्यूट एरर और अपॉन में कर दीजिए ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर बैठी है 2 और ट्रू वैल्यू थी हमारी ये रही 46732। और कोई कहने लगा परसेंटेज एरर ही बता दीजिए, तो 2 अपॉन 46732 इंटू में कर देना 100 और ये सोल्व कर लेना, ये आ जाएगी परसेंटेज एरर। इस तरह से हमने, एक क्वेश्चन और बोल देता हूं मैं, एक क्वेश्चन ये रहा हमारा, और ये हम यहाँ पे लिख चुका है वैसे तो मैं, चलो मैं बता देता हूँ ये पे। इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ ए नंबर 16, एक नंबर है 16, उसकी हाँ ट्रू वैल्यू है 16 और एब्सोल्यूट एरर देखिए इतनी, तो रिलेटिव एरर बता दीजिए। तो रिलेटिव एरर कितनी होती है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर कितनी है, 1, वो रही 1 है, और ट्रू वैल्यू कितनी है, 16 है, बस इतनी बैठ गई। और परसेंटेज एरर निकालनी है तो 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से एक नंबर और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, ये रहा, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए नंबर इज 5। अब की बात दी है तुम्हें, एब्सोल्यूट एरर दी है ये 5 है, और रिलेटिव एरर फॉर द सेम नंबर, जो भी नंबर होगा उसकी जो रिलेटिव एरर है वो है 0.2। तो फाइंड द एक्चुअल वैल्यू निकालनी है उस नंबर की। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट एरर, एरर और अपॉन में होता है, अपॉन में ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कह दीजिए, ट्रू वैल्यू या कह दीजिए एक्चुअल वैल्यू। बताइए, रिलेटिव एरर दिया है उसने 0.2, तो 0.2 लगा दीजिए। एब्सोल्यूट एरर दी है उसने 5 की, अपॉन में आ जाएगी तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। तो यहां से एक्चुअल वैल्यू क्या बैठेगी, एक्चुअल वैल्यू बैठेगी 5 अपॉन 0.2, या ऊपर 10 ले जाइए, 2 5 या 10, 25 बैठ जाएगी। तो ये आ गई एक्चुअल वैल्यू। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन करके दिखाए हैं, तो मैं जो है और जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसके पर बताएंगे। अगले बार जो वीडियो होगी हमारी उसके अंदर हम बताएंगे अगली एरर, वो है ट्रंकेशन एरर, वो कैसा होती है वो बताऊंगा बाद में।